बहुत ही सिंपल तरीके से इस ब्लाउज का नाप लेके ब्लाउज करना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। देखिए सबसे पहले हमें जो ब्लाउज है इसी के नाप का हमें ये ब्लाउज कटिंग करना है। तो ये कपड़ा ऐसे है, मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। तो ये मैंने कितना लिया है, जितना चेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग लिया है। तो ये है 40 का, 36 इंच का है, 36 इंच का, ठीक है। तो हम यहाँ पे 36 इंच का जो को 36 होता है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब हम यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे 9 चौक को 36 होता है और हमने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे इस तरह से। बिगनर लोग को बहुत ही आसान पड़ता है ब्लाउज की कटिंग करना। देखिए इससे हम बाजू निकालेंगे, इससे हम बाजू निकालेंगे। हम आपको, ये हमारा हो गया, इसमें हम बाजू के आगे पीछे का साइड कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल लंबाई है ब्लाउज की वो है 15 इंच, ठीक है, 15 इंच है। तो यहाँ पे नीचे हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, तुपाई मार्जिन के लिए, और ऊपर हम आधा इंच, देखिए यहाँ पे 15 इंच टोटल हमें चाहिए, 15 इंच और आधा इंच हम ऊपर हम लेंगे तुपाई मार्जिन के लिए। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। तो ये बंद देख सकते हैं, इधर खुला है और इधर बंद है। और ये कपड़ा मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड किया है, देख सकते हैं 1 2, और इधर साइड के खुला है, इधर बंद है, ठीक है। तो जिधर बंद है उधर हम पीछे का पार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे ऊपर का शोल्डर 5 इंच, इस तरह से हमने 5 इंच ले लिया है। आर्म होल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट लेंगे 36 का है, तो यहाँ पे 36 का चौथा भाग आएगा 9 इंच, ठीक है। इतना हमने सिलाई मार्जिन के लिए ले लिया है। नीचे है 32 का कमर, तो ऐसे करके ऐसे हम इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारा रहेगा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे गला लेंगे। तो बैक साइड का पार्ट का गला है, तो यहाँ पे 2 इंच का हम गला लेंगे, ठीक है। आपको लंबाई जितनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 8 इंच का लंबाई ले रही हूँ। नीचे की गोलाई आप 2.5 से 3 इंच तक हम ले लेंगे। इसका हम एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके, और इसको हम ऐसे गोलाई दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे बैक साइड के पार्ट में हम यहाँ पे 1.5 इंच पे गोलाई देंगे और इसको हम ऐसे करते हुए इसको इस तरह से यहाँ पे मिला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टेकिंग के लिए 4 इंच का ऐसे करके हम यहाँ का टेकिंग दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। अब जो इधर खुला है, इधर हम लगाएंगे आगे साइड का पार्ट, ठीक है। तो क्योंकि इधर से हम लगाएंगे तो जो इसकी लंबाई है वो छोटी पड़ जा रही है, देखिए कम कपड़े में हम इसको बता रहे हैं। देखिए इसकी जो लंबाई है यहाँ से और आगे साइड के पार्ट में हमें कम से कम इतना कपड़ा कम पड़ रहा है, हमें 2-2.5 इंच कपड़ा नीचे कम पड़ रहा है। तो हम बाजू भी इसमें से निकालना है, तो उसके लिए हम कपड़ा कम पड़ रहा है, तो उसके लिए हम खुले साइड से लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए कितना है, इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पे 5.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे ऐसे, हो गया। अब हम यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह से एक मार्क करेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे, देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये आर्म होल हो गया, ठीक है। इधर हम खुले साइड में गला बनाएंगे। ये आगे का पार्ट है, तो इधर खुले साइड में गला बन सकता है, ठीक है। तो ऊपर हम 2 इंच पे इस तरह से ऐसे कर देंगे गला के लिए, और जो गले की लंबाई है वो 6 इंच रहेगी। नीचे हम जितना आप चौड़ाई चाहें, तो यहाँ पे मैं इस तरह से 3 इंच पे गोलाई देके इसको अच्छे से ऐसे इस तरह से आप अगर ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका कम कपड़े में ज़्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम शोल्डर का गोलाई लगा दे रहे हैं, तो शोल्डर का गोलाई हमें ऐसे ही लगाना है। यहाँ पे कम से कम देखिए इसकी दूरी 1 से 1.5 इंच ये चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आगे का पार्ट का।
अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान लगाने के लिए यहाँ शोल्डर के पास इंची टेप को ऐसे रखना है और यहाँ पे 12 इंच पे एक मार्क कर देना है, ठीक है। और इसे इस तरह से, इस तरह देखिए, इस तरह हमारा पूरा कपड़ा हो जाता है, 18 इंच तक हमारा हो जा रहा है ऊपर से, नहीं तो यहाँ से कम हो रहा था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे बेल्ट को नाप भी सकते हैं, 4.5 इंच। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, यहाँ से 1 इंच तक की ऊपर गुलाई दे देनी है और इस तरह से हम कर देंगे। तो इंची टेप को यहाँ से रखना है कम से कम 12.5 इंच पे और इस तरह से हमें गुलाई ऐसे दे देना है, देख सकते हैं। और यहाँ पे हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 4 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर हम इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड, ऐसे हम पूरी दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें 9 इंच पर, देखिए यहाँ पर इंची टेप को रखना है शोल्डर के पास और यहाँ से 9 इंच तक हमें ऐसे निशान देना है और इसे भी हम इस तरह से कर देंगे, बॉक्स क्रिएट कर। तो इसकी जो दूरी रहेगी ना 1.5 इंच तक कम से कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, फिर यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक और मार्क करेंगे और इस तरह से हम ऐसे टेकिंग, चारों टेकिंग को हम दे देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से कम कपड़े में हम अच्छा खासा कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम इस तरह से निशान लगा देंगे, इस तरह से कट कर देंगे हम चारों ओर से। तो ये हमारा ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब हम इसको अस्तर पे इस तरह से चिपका के कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। हम बाजू को नाप लेंगे कितना लंबाई चाहिए। तो देखिए लंबाई है इसकी 5.5 इंच। तो इससे देख लेते हैं। तो इस तरह हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, कपड़े को इस तरह से करके इसे ओपन करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम चेस्ट जितना रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे हमें चाहिए इसकी जो टोटल लंबाई है वो इस तरह से करेंगे और यहाँ पे 2.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। इस तरह से कट करके इस तरह हम कट कर देंगे। तो ये जो हम निशान लगा रहे हैं खुले साइड में लगा रहे हैं, देखिए इस तरह से। ये हमारा बाजू का कटिंग हो गया। अब हम इसको इस तरह से ओपन कर देंगे। अब हम इसको इस अस्तर पे कट करेंगे। अब हम इसको अस्तर पे कट कर देते हैं। तो चलिए इसको अस्तर पे इस पे हम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से कपड़े पे इस तरह फैलाना है अस्तर को। देखिए बंद साइड है, इधर खुला है
अस्तर भी बंदी साइड रहना चाहिए। देख सकते हैं ये बैक साइड का पार्ट है और ये बंद साइड है, तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह से, और ये खुला साइड है, कपड़ा इधर बंद है। अब हम इसी को सेम इसी पे हमें कटिंग करना है। तो इस तरह से हम बैक साइड के पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये हमने आगे का पार्ट का बेल्ट और ये कट कर दिया है। तो हम इसको साइड में करते हैं। अब बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू की कटिंग करने के लिए जो लंबाई चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। वो मुझे लंबाई चाहिए करीब 6.5 इंच। 6.5 इंच, यहाँ पे आधा इंच कम आ रहा है। तो अगर आपका बाजू कम आ रहा है तो उसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप कपड़े को ओपन करिए। अगर वैसे फोल्ड करके कपड़ा पे नहीं आ रहा है बाजू, तो कपड़े को ओपन करने के बाद इस तरह कपड़े को फैला लीजिए। मैं आपको ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट करके बताती हूँ। देखिए इस तरह से हम कपड़े को इस तरह फैला लेंगे। ठीक है, कपड़े को हमने कपड़े को फैला लेना है। ठीक है, उस तरह से कपड़ा छोटा पड़ रहा था, लेकिन अगर आप इस कपड़े को जो अस्तर का पार्ट है उसको आप इस तरह से फैला के इस पर इस तरह से रखेंगे और ऐसे, तो देखिए ये बाजू हो गया और दूसरा बाजू ऐसे करके आपको अगर देख लीजिएगा जैसे हो रहा है वैसे। देखिए यहाँ पे भी हो गया, थोड़ा सा भी जोड़ना नहीं पड़ा। अब हम इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर कपड़े कटिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं ना तो इस तरह से हमारा दोनों बाजू में थोड़ा सा भी जोड़ नहीं पड़ेगा। और इस तरह से एक बाजू की कटिंग हो गई। अब हम दूसरे बाजू की कटिंग कर ले रहे हैं। तो इसको भी हम इसी तरह से ऐसे करके कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये बाजू भी हमने कटिंग कर दी। दोनों बाजू की कटिंग हो गई। देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दोनों बाजू की कटिंग हो गई। तो ये ट्रिक आपको अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और इस तरह से बाजू की ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो परफेक्ट होगा। फिटिंग करना अगर आपको सीखना है ब्लाउज की सिलाई, तो मैं इसी का सिलाई अगले वीडियो में डालूंगी, तो वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल में मैं कटिंग का वीडियो डाल रही हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।